स्वागत है आपका जी राजस्थान पर। मैं आपके साथ हार्दिक दवे और आप देख रहे हैं आपका शहर आपकी खबर। पहला शहर है भरतपुर। भरतपुर नगर निगम की अनदेखी के चलते शहर के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, कलेक्टोरेट भवन और स्कूलों समेत कई ऐसे संस्थान हैं जिन्होंने फायर एनओसी नहीं ली है। क्या होता है फायर एनओसी समझाएंगे आपको आगे, लेकिन सरकारी दफ्तरों में आम जन की सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम पर ध्यान नहीं दिया जाना एक बड़ा सवाल है। बड़े सरकारी दफ्तरों में फायर सेफ्टी का प्रमाण पत्र नहीं है और इतना ही नहीं, भवनों को एनओसी देने वाले नगर निगम के पास खुद भी एनओसी नहीं है। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। जिम्मेदार कौन? दिया तले अंधेरा। जिसके पास जिम्मेदारी उसके पास भी एनओसी नहीं। नगर निगम के पास ही फायर एनओसी नहीं। सरकारी दफ्तर, अस्पताल, स्कूल, होटल, मैरिज होम सब भगवान भरोसे। जी हां, भरतपुर में जिनके पास फायर सेफ्टी प्रमाण पत्र देने की जिम्मेदारी है, हैरानी की बात है कि उनके खुद के ही पास फायर एनओसी नहीं है। अब बाकी जगहों के क्या हाल होंगे इसका अंदाजा आप खुद लगा लीजिए। गर्मी का मौसम है, आए दिन आग लगने की घटनाएं सामने आती हैं, लेकिन बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में फायर सिस्टम खराब पड़े हैं या कई जगहों पर तो फायर सिस्टम जैसी कोई चीज है ही नहीं। अब ऐसे में ऐसी बिल्डिंग्स कितनी सुरक्षित होंगी, ये एक बड़ा सवाल है। दरअसल राज्य के सभी अधिसूचित शहरी निकायों में आगजनी की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए भवनों में अग्निशमन या अग्नि सुरक्षा संबंधित उपकरण और यंत्र लगाकर तालिका 1 में चिन्हित भवनों और गतिविधियों के लिए फायर सेफ्टी प्रमाण पत्र, जिसे अंग्रेजी में फायर एनओसी कहा जाता है, वो लेने का प्रावधान है। लेकिन भरतपुर नगर निगम क्षेत्र में तो फायर एनओसी जारी करने वाली संस्था यानी कि खुद नगर निगम के पास भी फायर एनओसी नहीं है। कहा जाता है दिया तले अंधेरा। इस कहावत को चरितार्थ कर रहा है नगर निगम का ये परिसर। यही नहीं, ऐसा ही कुछ हाल बाकी के सारे सरकारी भवनों का भी है, चाहे वो जिला कलेक्टोरेट हो, चाहे वो संभाग का सबसे बड़ा आरबीएम अस्पताल हो या यूआईडी ऑडिटोरियम हो। ये सभी असेंबली बिल्डिंग्स का हाल है जहां पर 50 से ज्यादा लोगों का आना जाना होता है, लेकिन इन सरकारी भवनों के पास फायर एनओसी नहीं है। अब ये हम नहीं कह रहे, ये कहना है खुद नगर निगम के ही अग्निशमन अधिकारी अरुण सिंह का। ज्यादातर जितने भी असेंबली बिल्डिंग्स है, मैक्सिमम असेंबली बिल्डिंग्स के पास में नहीं है, चाहे उसमें गैर सरकारी है चाहे गैर सरकारी है। नगर निगम हुआ या तुम्हारा जिला कलेक्ट्रेट हुआ या और दूसरे भी सरकारी आरबीएम हुआ, इनके पास में फिलहाल तो कोई फायर एनओसी नहीं है। और चलिए अब आपको समझाते हैं कुछ नियम कायदे। सरकारी नियम कहता है कि 9 मीटर से ऊंची बिल्डिंग जिसका क्षेत्रफल 250 वर्ग मीटर हो या ऐसे स्थान जहां पर 50 से ज्यादा लोगों का आना जाना होता हो और उसका कुल क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर हो, उन भवनों को फायर एनओसी लेना जरूरी है। पिछले साल 14 सितंबर 2023 को डीएलबी डायरेक्टर ने सभी निकायों, नगर पालिकाओं और नगर निगमों के लिए इस संबंध में नई गाइडलाइन जारी की थी। इसके तहत भरतपुर शहर में 238 ऐसे भवन हैं जिनके पास फायर एनओसी नहीं है और वो नियमों की पालना नहीं करते। इस बीच उन भवनों को नगर निगम के फायर ऑफिसर अरुण सिंह ने 2 बार नोटिस भी जारी किया, लेकिन उनके कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। अब उन पर नगर निगम पेनल्टी लगाने की बात कह रहा है। 238 बिल्डिंग्स ऐसी थी जिनको हमने नोटिस जारी किए थे। अभी 2 नोटिस जारी कर दिए गए थे, अब तीसरे नोटिस जारी किए जा रहे हैं। जो नए नियम है उसके अकॉर्डिंग 5000 की पेनल्टी का प्रोविजन है, तो 5000 की पेनल्टी लगाते हुए उनको नोटिस जारी किए जा रहे हैं। नगर निगम के अग्निशमन अधिकारी अरुण सिंह के मुताबिक भरतपुर शहर में किसी भी सरकारी भवन के पास कोई फायर एनओसी नहीं है, यानी कि फायर सेफ्टी प्रमाण पत्र नहीं है। इसका मतलब ये कि ये भवन सुरक्षित नहीं है। भरतपुर शहर में 52 बड़े निजी अस्पताल हैं, जिनमें 32 के पास फायर सेफ्टी प्रमाण पत्र हैं। इसी तरह भरतपुर शहर में संचालित 72 मैरिज होम में से केवल 5 के पास फायर एनओसी है और इसी तरह भरतपुर शहर में संचालित 52 बड़े स्कूलों में से सिर्फ 5 के पास फायर एनओसी है। भरतपुर में 45 छोटी बड़ी होटल्स हैं, जिनमें से केवल 6 बड़ी होटल्स हैं जिनके पास फायर एनओसी है। वहीं भरतपुर शहर में संचालित बड़े मार्ट, शोरूम, कॉम्प्लेक्स, पीजी, हॉस्टल और आउटलेट समेत 238 ऐसी बिल्डिंग्स हैं जिनके पास फायर एनओसी नहीं है। ऐसे में अगर कहीं आग लग जाए या आगजनी की घटना हो जाए तो सिर्फ नगर निगम की फायर ब्रिगेड ही बचाव के लिए एकमात्र सहारा है। देवेंद्र सिंह, जी मीडिया, भरतपुर।